नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। कोरोना अब सिर्फ एक वायरस नहीं रह गया है, बल्कि एक जंग बन चुकी है। एक ऐसी जंग जिसे जीतना हमारी जिद भी है और हमारी मजबूरी भी। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे कोरोना बुलेटिन पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 13,50,000 लोग संक्रमित। मौत का आंकड़ा 75,000 के पार। 2,85,000 लोग हो चुके हैं ठीक। दुनिया में कोरोना से हुई कुल मौतों में से 53,000 से ज्यादा लोगों की जान यूरोप में गई। वहीं चीन में सोमवार को पहली बार एक दिन में नहीं हुई कोई मौत। कोरोना संकट से लड़ने के लिए अमेरिका को भारत से दवा सप्लाई की उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप बोले, भारत ने नहीं भेजी दवा तो हो सकती है जवाबी कार्रवाई। कोरोना महामारी के बीच दवाइयों की सप्लाई पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। विदेश मंत्रालय ने कहा, देश में भरपूर स्टॉक पहली प्राथमिकता, निर्यात पर हालात के हिसाब से लेंगे फैसला। देश भर में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 4,789। 24 घंटे के अंदर 508 नए मामले आए सामने। 124 की मौत। 353 मरीज हो चुके हैं ठीक। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 868 लोग संक्रमित। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 53 नए केस। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 576। 21 मरीज हो चुके हैं ठीक। 7 की मौत। लॉकडाउन का पालन न करना पड़ सकता है भारी। एक शख्स 30 दिन में 406 लोगों को कर सकता है संक्रमित। वहीं सोशल एक्सपोजर 75% घटाने पर 1% 2.5 लोगों को कर सकता है इन्फेक्ट। ट्रेन के 2,500 डिब्बों में 40,000 आइसोलेशन बेड तैयार। भारतीय रेलवे हर दिन बना रहा 375 आइसोलेशन बेड। कोरोना के चलते 14 अप्रैल से आगे बढ़ सकता है लॉकडाउन। कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन बढ़ाने का किया आग्रह। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, सही वक्त पर लिया जाएगा फैसला। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कोरोना संकट से निपटने के लिए दिए 5 सुझाव। विज्ञापन, विदेश यात्राओं पर रोक, सांसदों की पेंशन, सैलरी में कटौती को कहा। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने बनाया 5T प्लान। इसमें टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग शामिल। सीएम केजरीवाल ने कहा, अगर दिल्ली में 30,000 एक्टिव मरीज भी हुए तो सरकार तैयार। साउथ कोरिया का मॉडल लागू करके करेंगे रैंडम टेस्ट। व्हाट्सएप ने बदला मैसेज फॉरवर्ड करने का नियम। अब यूजर्स एक से ज्यादा लोगों को मैसेज नहीं कर पाएंगे फॉरवर्ड। कोरोना पर फेक खबरों के चलते लिया गया फैसला। हरियाणा में कोरोना के 129 मामले, 16 मरीज हो चुके हैं ठीक। अंबाला, रोहतक, करनाल में 1 की मौत। मरकज में शामिल लोगों के चलते प्रदेश में बढ़ रही मरीजों की संख्या। पलवल में कोरोना के 3 नए मामले आए सामने। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 29। 1 मरीज हो चुका है ठीक। फरीदाबाद में 24 घंटों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया सामने। जिले में कुल 21 लोग हैं संक्रमित। 2 मरीज हो चुके हैं ठीक। अंबाला में 87 जमातियों में से 83 की रिपोर्ट आई निगेटिव। 2 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 2 की रिपोर्ट अभी आना बाकी। अंबाला में अब 5 हुई कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या, जिनमें से 4 तबलीगी जमात के शामिल। सोनीपत में कोरोना के 2 नए केस, 1 जमाती और 1 स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना संक्रमित। कोरोना को लेकर झज्जर पुलिस हुई और ज्यादा सतर्क। टेम्परेचर जांच और सैनिटाइज करने के बाद ही थाने में एंट्री। झज्जर सदर थाने के मुख्य गेट पर ही सैनिटाइजर और टेम्परेचर जांच की व्यवस्था। जिले के करीब 10,000 पुलिसकर्मियों का टेम्परेचर चेक। फरीदाबाद में एक शख्स का सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करना पड़ा भारी। धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी के मामले में पुलिस ने की गिरफ्तारी। फरीदाबाद में एक शख्स ने धर्म विशेष के खिलाफ सोशल मीडिया पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। 14 दिन की न्यायिक में भेजा गया शख्स। करनाल में शराब तस्करी करने वालों पर पुलिस की नजर। अवैध रूप से बेची जा रही शराब जब्त। 2 महिलाएं भी तस्करी में शामिल। लॉकडाउन में घर घर जाकर शराब की बोतलें डिलीवरी करती थी दोनों। महिलाओं के पास से देसी शराब की 24 बोतलें बरामद।